अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S का एक फुल रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 26,000 रुपये में लॉन्च कर दिया गया था थोड़े दिनों पहले, और हमने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी जिसपे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब हम बात करेंगे क्या ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना एक छोटे से मसले हैं कुछ। इसके अंदर आपको 4 128 का वेरिएंट देखने को मिलता है, 6 GB रैम नहीं है, 4 GB रैम है, और साथ में Helio G88 का एक नया प्रोसेसर है, और साथ में 5000 mAh की बैटरी है, और कुछ और फीचर्स हैं जो कि कई लोगों को खटक रहे थे कि भाई इस रेंज के अंदर इससे ज़्यादा भी मिल जाता है तो हम इस डिवाइस को क्यों बाय करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये डिवाइस इस रेंज के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए या वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जब आप सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे ना तो आपके मोबाइल की 4 GB रैम जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ फ्रंट साइड की अगर बात करें 6.78 इंचेस का एक बड़ा पैनल देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं को 6.25 इंचेस का आपको पैनल देखने को मिलता है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है, और 90 हर्ट्ज का पैनल है। दोस्तों इस रेंज के अंदर ना 1080p पैनल्स बहुत रेयर हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको, तो इस स्मार्टफोन ने आपको 1080p पैनल प्रोवाइड किया है। इस हिसाब से हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। और 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, मतलब कि डे लाइट के अंदर आपका गुजारा कर देगी। बहुत कमाल नहीं, लेकिन डे लाइट के अंदर आपका अच्छा गुजारा कर देगी। सनलाइट के अंदर भी आप इस फोन को यूज कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों पंच होल वाला डिस्प्ले है। फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों 8 मेगापिक्सल वाली जो कहानी है ना, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि भाई 8 मेगापिक्सल का होने के बावजूद भी इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ अगर हम बिल्ड की बात करें, बैक की तरफ आपको एक नया डिजाइन देखने को मिलता है। नया आपको जो कैमरा बम्प देखने को मिला है, मेन कैमरा को बड़े कैमरा बम्प के अंदर, बड़े सर्कल के अंदर डिजाइन किया गया, और 2 छोटे कैमरा आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली चलते तो 2 ही कैमरा है, तीसरा एक AI कैमरा है जो कि बेसिकली चलता नहीं होता, वो ऐसे ही दिया जाता है। तो 2 कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और मेन 50 मेगापिक्सल का आपको सेंसर देखने को मिलता है। तीसरे को AI कहा जा रहा है लेकिन वो चलता नहीं था। क्वाड LED फ्लैश आपको, मतलब कि 4 फ्लैश देखने को मिलते हैं बैक की तरफ। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको साइड माउंटेड नहीं दिया गया, बैक की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ टाइप C पोर्ट है। एक और दोस्तों मजे की बात, इसके अंदर डुअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो उनकी वर्किंग का तरीका वो ये है कि भाई इसका जो ईयर पीस है ना और इसका जो लाउड स्पीकर है वो दोनों एट अ टाइम काम करते हैं, और ईयर पीस एज अ लाउड स्पीकर काम करता है। ठीक है, हालांकि जो ईयर पीस है ना उससे आवाज इतनी ज्यादा नहीं आ पाती है बनिस्बत लाउड स्पीकर से, लेकिन जो डुअल स्पीकर का आपको एटमॉस टाइप वाला जो फील है ना वो आ जाता है इस फोन के अंदर। बैक की तरफ एक प्लास्टिक है जो कि शाइनी प्लास्टिक है बेसिकली, और इसके अंदर आपको लाइन्स सी देखने को मिलती हैं, और काफी अच्छा पैटर्न आपको बैक की तरफ दिया गया है। और दोस्तों इसके अंदर ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलती है। राइट साइड पे जब आप फोन पकड़ते हैं ना अपने फेस की तरफ उसकी स्क्रीन करते हैं, तो राइट साइड पे आपको जो है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने को मिलता है। और दोस्तों एक बहुत कमाल की बात आपको बता चलूं, इसके डिस्प्ले जो कलर्स है ना डिस्प्ले के, मुझे काफी औसम लगे हैं। इसका डिस्प्ले एक्चुअल बहुत अच्छा था, क्योंकि ये 720p पैनल नहीं है, और इसकी जो आप कह सकते हैं ना कलर स्कीम है मुझे काफी कमाल की लगी। दोस्तों इसके अंदर Helio G88 का एक प्रोसेसर लगाया गया। कुछ लोग परेशान थे ये जो प्रोसेसर है कैसा परफॉर्म करेगा, क्या क्या सिस्टम है। दोस्तों ये 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बहुत कमाल आप परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, लेकिन इस रेंज के अंदर ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर 26,000 के प्राइस टैग को लिया जाए तो भाई काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और साथ में 4 GB की रैम है, 128 GB का स्टोरेज है। यहाँ दोस्तों रैम थोड़ी सी कम है। रैम थोड़ी कम होने की वजह से मुझे मोबाइल फोन के अंदर हल्के हल्के जिटर फील हुए। अगर आप 4-5 एप्लीकेशन बैक में ओपन कर लेते हैं तो नई एप्लीकेशन जब ये ओपन आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको लैग टाइप जिटर टाइप फील होगा कि मोबाइल फोन जो है एक्चुअली ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है कि भाई जरा हौसला रखें, जरा सांस लें, तो हल्का सा मतलब कि आपको जिटर फील होगा। लेकिन ज्यादातर जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनके लिए नोटिसेबल नहीं है, जो कि टेक को रिव्यू करते हैं, जो रोज एक स्मार्टफोन चलाते हैं जिनकी रैम ज्यादा कम होती है, उन्हें ज्यादा फील होता है कि आपको जो है फील होगा कि भाई अगर आपने 5-6 एप्लीकेशन बैक पे रन कर लिया ना तो 5-6वीं एप्लीकेशन या 7वीं एप्लीकेशन खोलने पे आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि भाई, तो आप कह सकते हैं रैम जो है थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसके अंदर कोई वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, अगर करवाया जाता तो ज्यादा बेस्ट हो जाता। दोस्तों अगर इस प्रोसेसर के एंट्रोडू स्कोर्स की बात करें, यहाँ 1,70,000 के करीब एंट्रोडू स्कोर देखने को मिलते हैं, मतलब कि इस रेंज का अच्छा परफॉर्मर है। बहुत कमाल नहीं, सबसे अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा परफॉर्मर है इस रेंज का। आपको अच्छी जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। जो PUBG है ना इसके ऊपर स्मूथ विद अल्ट्रा पे चल जाती है और हाई विद HD पे चल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और PUBG के अंदर या किसी गेमिंग के अंदर मुझे किसी भी किस्म का लैग नहीं देखने को मिला। S1 के अंदर हल्का फुल्का लैग था, बाकी किसी गेम के अंदर किसी भी किस्म का लैग मुझे नहीं देखने को मिला। तो अगर बात करें कैमरा की, कैमरा के बारे में, इसके कैमरा के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं मैं, क्योंकि कैमरा जो है ना भाई, इसका कैमरे के अंदर इन्फिनिक्स का पहला ऐसा स्मार्टफोन मैं चला रहा हूं
पहला ऐसा स्मार्टफोन है भाई जिसके अंदर कैमरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा की कलर स्कीम बहुत अच्छी लग रही है। इन्फिनिक्स Zero X Pro भी चलाया, उसकी कलर स्कीम मुझे फारिग लगी। दोस्तों ये जो है ना कैमरा, इसका 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, इसकी जो क्वालिटी है ना दोस्तों, इसका जो बोके टाइप है दोस्तों काफी कमाल देखने को मिलता है। इसका जो बोके करता है ना भाई, एज टू एज डिटेक्शन करता है, फुल्ली ऑसम मॉल। और दोस्तों इसका जो ब्यूटी मूड है वो भी बंदे को चिटक कर देता है। मतलब कि आप जो है, आप काले आ रहे हैं तस्वीर में, आप कहते हैं ब्राइट करें इसे, तो आपको ब्राइट कहने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फोन लगाएं और आपका ब्राइट हो जाएगा। और इसकी वीडियो के अंदर भी आपको ब्यूटी मोड देखने को मिलता है और बोके मोड देखने को मिलता है, जिसके सैंपल्स में आगे जाके अटैच कर रहा हूं। और साथ में दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सिर्फ फ्रंट कैमरा है भाई। तो यहाँ मेगापिक्सल वाला कोई भी मजाक नहीं है, बहुत 8 से 108 फला। लेकिन दोस्तों ये जो कैमरा है एक्चुअली में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने इसे डे टू डे यूजर में टेस्ट किया और मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी। लो लाइट की बात करें, अच्छी लाइट की बात करें, शाम की बात करें, सुबह की बात करें, दोपहर की बात करें, भाई इसकी क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी निकल के आ रही थी। और फ्रंट बोके भी काफी कमाल था। दोस्तों इन्फिनिक्स के जो ज्यादातर स्मार्टफोन होते हैं वो डायनेमिक रेंज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो इसकी डायनेमिक रेंज भी बस ठीक ठाक थी। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, इन्फिनिक्स के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनसे भी अच्छी इनकी डायनेमिक रेंज थी। ये ड्यू टू प्रोसेसर है या ऑप्टिमाइजेशंस हैं, या फिर प्रोसेसर जो है वो इमेज को जब पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहा है काफी अच्छे तरीके से कर रहा है, Helio G88, ये रीजन है, ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसकी इमेजेस जो है वो काफी वायरलेस, काफी अच्छी निकल के आ रही थी। दोस्तों इस टाइम जो आप क्वालिटी देख रहे हैं ये इन्फिनिक्स के Hot 11S के बैक कैमरा से देख रहे हैं, जो कि 1080p 30 fps में रिकॉर्ड हो रही है। आपको अंदाजा हो रहा होगा किस तरह की क्वालिटी आपको नजर आ रही है। अगर कैमरा में थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन का भी अंदाजा होगा, क्योंकि कैमरा ज़्यादा हिलता नहीं है रिकॉर्डिंग के दरमियान। तो आपको माइक का भी अंदाजा हो रहा होगा कि माइक कैसी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों मैंने कहा इसके बोके का भी टेस्ट किया जाएगा, वीडियो के अंदर इसका बोके कैसा काम करता है। तो आप देख रहे होंगे इस टाइम ये मेरी एज टू एज डिटेक्शन कर रहा है, आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा कि कैसे इसका बोके जो है बैक की तरफ काम करता है। और 720p पे ही बोके काम करता है, 1080p पे काम नहीं करता। दोस्तों फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस फ़ोन की ऑप्टिमाइजेशंस है ना कैमरे के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी कमाल की नज़र आती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी जो है काफ़ी औसम निकल के आ रही है। तो आपका जो है वो गुजारा अच्छे से करेगी। बेशक मेगापिक्सल काउंट कम है, लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों ये फ्रंट कैमरा का बोके इफेक्ट है, जो कि 720p में ही वर्क करता है। लेकिन दोस्तों इसकी एज टू एज डिटेक्शन जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कहीं से कुछ ज़्यादा मिस नहीं कर रहा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिस करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता, जो मुझे अच्छी बात लगी। दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों बैटरी थोड़ी कम है, क्योंकि एक 7 इंच का फ़ोन है, तकरीबन 7 इंच का फ़ोन है। तो 7 इंच के फ़ोन जो होते हैं ना उनके लिए 6000 mAh जो बैटरी कम से कम देनी चाहिए, कि वो एक दिन पूरा आसानी के साथ अगर आप 4G भी चलाते हैं तो गुजार सकें। इसकी 5000 mAh की बैटरी है, मतलब कि अगर सुबह को चार्ज करेंगे ना, 4G यूज़र है, एक्सट्रीम यूज़र है, तो शाम तक आपकी बैटरी जो है वो लो होने के चांसेस है। लेकिन दोस्तों 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ इसके अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है, आप तेज़ से चार्ज भी कर पाएंगे। टाइप सी की पोर्ट भी है, जो कि बासानी आपको डब्बे के अंदर चार्जर भी देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर जायरो की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। कुछ लोग पूछे होते हैं जायरो की है या नहीं। दोस्तों इसके अंदर पूरे फोन के अंदर मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा, अगर ड्रॉबैक्स की बात करें हम, कि भाई इसके अंदर 4GB की रैम दी गई है। हाँ, अगर 4GB की रैम दी जाती तो वर्चुअल रैम को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता, कि भाई वर्चुअल रैम दे दी हमने, फला कर दिया, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। लेकिन यहाँ आपको 4GB की ही रैम दी गई है, जो कि कहीं कहीं मुझे स्ट्रगल करती नजर आई। मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई एक्चुअल यूजर को ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर 4GB है, 6GB है। हाँ मार्केट के अंदर आप देखेंगे जरूर भाई 4GB वाले फोन है, 6GB वाले हैं। लेकिन दोस्तों प्रोसेसर अच्छा होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस महसूस नहीं होता है। इसका 4GB भी जो है वो कई फोन जिसके अंदर हल्का प्रोसेसर लगा है उनके 8GB के बराबर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा टाइम लेता है, एप्लीकेशन वैसे ही लेट खुलती है, तो प्रोसेसर की वो जो प्रोसेसिंग स्पीड ही स्लो होती है, तो एप्लीकेशन को बैक में खोलने का क्या फायदा। दोस्तों फाइनल ओपिनियन की बात करूं, इस रेंज के अंदर मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि आप बाय कर सकते हैं 26,000 की रेंज के अंदर। हाँ इसे ऊपर जाते हैं तो और सिनेरियो है, नीचे जाते हैं तो और सिनेरियो। इसका जल्द ही मैं कुछ फोन के साथ कंपैरिजन करने वाला हूं। आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा किस फोन के साथ इस मोबाइल फोन का कंपैरिजन करूं। मेरा जो इरादा है वो टेक्नो पोवा 2 के साथ है, और साथ में एक और स्मार्टफोन है जो कि मैंने पोल डाला था, पोल जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, उधर मैंने 3-4 स्मार्टफोन टैग किए हैं। तो आप मुझे बताएंगे किस स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन करूं, जल्दी इसका कंपैरिजन भी पोस्ट होगा। तो आज की वीडियो फिर मैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।